असम की बीजेपी सरकार का मुस्लिम मुखालिफ चेहरा हुआ बेनकाब। नाम में मामूली गलती की वजह से 28 हिंदुस्तानी मुसलमानों को जबरन भेजा डिटेंशन कैंप। जमीयत उलमा हिंद की टीम ने मामले की जमीनी सतह पर जांच कर असम की बीजेपी सरकार को किया बेनकाब। मामले का खुलासा होने के बाद बीजेपी सरकार पर चौतरफा हमला। सवाल, एक ही परिवार के बाकी सदस्य हिंदुस्तानी और एक सदस्य विदेशी कैसे? द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। सब नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रजीउर रहमान और आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स। 28 मुसलमानों को विदेशी करार कर डिटेंशन कैंप में भेजने के मामले में असम की बीजेपी सरकार का बेहद ही शर्मनाक और दोहरी नजरिया वाला चेहरा का एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद असम सरकार की चौतरफा मजम्मत हो रही है। क्या है पूरा मामला, इससे हम आपको पूरी तफसील के साथ अवगत कराएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि इस खबर को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएँ। आपका यही सहयोग हमारे लिए काफ़ी है। आपका यह सहयोग हमें जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का हौसला प्रदान करता है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार का दावा करने वाली बीजेपी पार्टी के अरमानों पर हिंदुस्तान के अमन पसंद लोगों ने जब से पानी फेर कर भाजपा को आईना दिखाने का काम किया है, तब से भाजपा की बौखलाहट खुलकर सामने आ गई है। और तब से भाजपा शासित राज्यों में भाजपा नेताओं को मुसलमानों पर जुल्म सितम की इंतहा को पार करने की मानो खुली छूट दे दी गई हो, जिसके बाद से देश के अलग अलग हिस्सों में मुसलमानों को तबाह व बर्बाद करने का सिलसिला जारी है। अपनी जमीन खिसकती देख भाजपा इस कदर बौखला गई है कि कानून को ताक पर रखकर मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई कर रही है, जबकि लोकसभा चुनाव के परिणाम से भाजपा को यह सबक लेना चाहिए कि देश नफरत और धर्म की सियासत से नहीं बल्कि अमन और विकास के दम पर चलेगा। बावजूद इसके भाजपा नफरत और धर्म की सियासत से बाज नहीं आ रही। भाजपा सरकार का एक और मुस्लिम मुखालिफ चेहरा बेनकाब हुआ है। दरअसल भाजपा शासित राज्यों में मुसलमानों के खिलाफ सरकारी जुल्म व सितम बदस्तूर जारी है, जिसके तहत 28 मुसलमानों को विदेशी घोषित कर दिया गया है और जबरन डिटेंशन कैंप में भेज दिया गया है। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है कि जिन मुसलमानों को विदेशी घोषित किया गया है उनके नाम में मामूली गलतियां थी और कुछ के नाम के साथ उसके उपनाम में भी गलतियां थी। जबकि यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिन 28 मुसलमानों को विदेशी घोषित कर जबरन डिटेंशन कैंप में भेजा गया, उन सभी के परिवार भारतीय हैं। अब जरा सोचिए कि एक परिवार के अन्य सभी सदस्य को भारतीय करार दिया जाता है और उसी परिवार के एक सदस्य को विदेशी करार दिया जाता है। यह भला किसी कीमत पर मुमकिन कैसे हो सकता है? इससे साफ जाहिर होता है कि विदेशी न्यायाधिकरण ने एक तरफा फैसला किया है और उन्हें विदेशी घोषित कर दिया। इसके अलावा इस बात का भी खुलासा हुआ है कि इन 28 में से 12 लोगों को अपनी सफाई पेश करने तक का मौका नहीं दिया गया। वहीं 28 में से 18 मुस्लिम ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं और निहायत ही गरीब है। उन्हें कानूनी मामलों का कोई ज्ञान नहीं। दूसरी तरफ यह बात भी सामने आई है कि वकीलों ने भी इन मुसलमानों को उचित सलाह भी नहीं दिया कि वे अपने मामले की किस तरह से सही तरीके से पैरवी कर सके। दस्तावेजों के बावजूद इन मुसलमानों को किस तरह से विदेशी घोषित किया गया, इसका उदाहरण इस तरह देखा जा सकता है कि डिटेंशन कैंप में किताब अली के बेटे गुलजार अली ने अपने दादा की 1951 की वोटर लिस्ट दिखाया। उसने अपने पिता का पैन कार्ड, जमीन के कागजात और एनआरसी में पिता का नाम दिखाया, फिर भी उन्हें विदेशी घोषित किया गया। इसी तरह इब्राहिम के भाई ने 1966 और 1985 का वोटर कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड आदि दस्तावेज दिखाए। सिराजुल हक के बेटे ने 1971 की वोटर लिस्ट, जमीन के दस्तावेज और आधार कार्ड के साथ वोटर आईडी भी पेश किया, फिर भी उसे भी विदेशी घोषित कर दिया गया।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इन पीड़ितों से मुलाकात करने वाली जमीयतुल उलमा हिंद की टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन मुसलमानों के पास सभी दस्तावेज हैं, लेकिन उनके नामों की स्पेलिंग और उपनाम आदि में गलतियां हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्य में 1988 में जिन गैर मुस्लिमों को विदेशी घोषित किया गया था, उन्हें 15 जुलाई 2024 को एक अधिसूचना जारी कर नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता देने का आदेश जारी किया गया था। लेकिन ऐसे मुसलमान जिनका परिवार राज्य के कानूनी निवासी और भारतीय नागरिक है, उन्हें दस्तावेज में उनके नाम में त्रुटियों के कारण विदेशी घोषित कर दिया गया है। जमीयतुल उलमा हिंद की असम इकाई ने कहा है कि अलग अलग इलाकों के इन 28 परिवारों के एक सदस्य को पहले पुलिस स्टेशन बुलाया गया, उसके बाद उन्हें एसपी कार्यालय ले जाया गया और जबरन बस में डालकर डिटेंशन कैंप भेज दिया गया। और सरकार दावा कर रही है कि इन 28 लोगों के मामले को विदेशी न्यायाधिकरण में भेजा गया था और कई सुनवाई के बाद उन्हें विदेशी घोषित कर दिया गया। भाजपा सरकार के सौतेलेपन वाले रवैये पर राज्य के कई संगठनों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सवाल उठाया है कि जब किसी व्यक्ति का पूरा खानदान भारतीय है तो उस परिवार का एक सदस्य विदेशी कैसे हो सकता है। इस मामले पर जमीयतुल उलमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए कहा है कि यह कैसे संभव है कि किसी परिवार के सदस्य भारतीय हो लेकिन इस परिवार के एक सदस्य को विदेशी घोषित कर दिया जाए। उन्होंने इस मामले में असम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर पीड़ितों को पूरी कानूनी सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि एनआरसी के मामले में जमीयतुल उलमा हिंद ने पूरी ताकत से सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, जिसके बाद 25 लाख मुस्लिम और 23 लाख हिंदू महिलाओं की नागरिकता बच पाई। उन्होंने दृढ़ संकल्प व्यक्त करते हुए कहा है कि इस मामले को भी वे कानूनी तरीके से मजबूती के साथ लड़ेंगे और पीड़ितों को इंसाफ दिलाएंगे। आखिर में एक सवाल आप दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि जिस परिवार को सरकार भारतीय नागरिक मानती हो, उसका एक सदस्य विदेशी कैसे हो सकता है? इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।